हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू सिविल स्टैप। सिविल स्टैप के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है रोहित और आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के अंदर एक और नोटिफिकेशन जो है यहाँ पर एचपी जेबीटी कमीशन का रिलीज कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश जेबीटी कमीशन की अगर मैं बात करता हूं तो 2022 में वैकेंसीज जो हैं वो आई थी। उसके बाद हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसे हम हमीरपुर बोर्ड कहते थे, उसे रद्द कर दिया गया और उसके बाद से ये वैकेंसीज वैसे की वैसे पेंडिंग पड़ी हुई थी। और अभी कल ही हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जेबीटी कमीशन की उस 2022 की वैकेंसी को रद्द किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की वेबसाइट पे आपको वो नोटिफिकेशन भी देखने को मिला। और आज यहां पर राज्य चयन आयोग ने जेबीटी कमीशन की वैकेंसीज का नया नोटिफिकेशन हमारे सामने रख दिया है। तो आइए बात करेंगे, कंप्लीट डिटेल्स यहां पर आपको मिलने वाली है। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग का जेबीटी कमीशन का जो नोटिफिकेशन यहां पर हमें देखने को मिलता है, इसके बारे में सारी जानकारी करेंगे। क्या एलिजिबिलिटी है, क्या यहां पर सैलरी रहने वाली है, क्या पॉलिसी गवर्नमेंट लेके आई है, क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, क्या एज क्राइटेरिया है, सारा इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। तो आप अंत तक देखिएगा, हम बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले तो डेट्स की बात करते हैं, तारीख की बात करेंगे। तारीख क्या है कि 14 अगस्त 2025 से ये फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। 14 अगस्त 2025 से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा और 17 सितंबर 2025 तक आप फॉर्म जो है वो भर सकेंगे। 17/9/2025 तक आप फॉर्म जो है भर सकेंगे। फॉर्म सभी विद्यार्थियों ने ऑनलाइन ही भरना है। फॉर्म को ऑनलाइन ही भरा जाएगा, कोई भी ऑफलाइन फॉर्म आपने नहीं भेजना है। 17 तारीख जो कि 17/9 जो है फॉर्म भरने की आखिरी डेट है। उसके बाद 1 वीक जो है वो करेक्शंस के लिए दिया जाएगा सभी विद्यार्थियों को। मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता जाऊंगा क्योंकि बहुत सारे सवाल जो है विद्यार्थियों के रहते हैं बाद में। क्लियर? ठीक है, तो यहां पर हम एज लिमिट की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंगली यहां पर जो मिनिमम एज लिमिट है वो है 18 साल और जो अधिकतम आयु सीमा है वो है 47 ईयर। वो है 47 ईयर। ये जो एज लिमिट है ये 1 जनवरी 2025 से काउंट की जाएगी। ये 1 जनवरी 2025 जो है इसका काउंटिंग एरिया रहने वाला है। इसके साथ साथ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लासेस या पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ठीक है, द चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है, इन सब के लिए यहां पर जो एज लिमिट रहने वाली है, ठीक है, वो यहां पर डिफाइन कर दी गई है। इसके साथ साथ अपर एज का रिलैक्सेशन जो है वो एक्स सर्विसमैन को भी दिया जाएगा हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंगली। तो यहां पर एज लिमिट जो है वो डिफाइन की गई है आपके सामने। किसी को कोई सवाल, किसी को कोई डाउट जो है आप पूछ सकते हैं। क्लियर? उसके बाद यहां पर अगर हम बात करते हैं फर्दर इस नोटिफिकेशन की, तो यहां पर नंबर ऑफ वैकेंसीज की हम बात करते हैं। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज की स्टूडेंट्स जब हम बात करते हैं तो ये वैकेंसी यहां पर एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूट की गई है। तो बिलासपुर की 34 वैकेंसी है, चंबा की 54, हमीरपुर की 28, कांगड़ा की 102, किन्नौर की 5, कुल्लू की 30, लाहौल स्पीति की 11 है, मंडी की 106 है, शिमला की 76 है, सिरमौर की 57 है, सोलन की बात करें तो 56 है, ऊना की बात करें तो 41 है। टोटल 600 वैकेंसीज को लेकर नोटिफिकेशन यहां पर आता है। अब यहां पर हम बात करेंगे एजुकेशन की। जूनियर बेसिक टीचर यानी कि जेबीटी टीचर बनने के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, अगर हम उसकी बात करते हैं तो अगर आपने +2 की हुई है, 50% नंबर आपके साथ आए हैं, उसके बाद आपने 2 साल का जूनियर बेसिक टीचर का कोर्स या फिर डिप्लोमा किया हुआ है एलिमेंट्री एजुकेशन का हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के द्वारा किसी एफिलेटेड इंस्टीट्यूट से, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, सो यहां पर इसके साथ साथ कुछ और क्वालिफिकेशन की बात की गई है। आप अपने अकॉर्डिंगली अपना क्वालिफिकेशन देख सकते हैं जो भी आपके पास एलिजिबिलिटी है। इसके साथ साथ आपका जेबीटी टेट जो है वो क्वालिफाई हुआ होना चाहिए। एचपी जेबीटी टेट आपका क्वालिफाई किया होना चाहिए। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो यहां पर हमने एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात भी कर ली, एज लिमिट की बात भी करी। इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश क्या कस्टम नॉलेज आपको पता होना चाहिए, कस्टम की जानकारी आपको पता होनी चाहिए, मैनर्स, डायलेक्ट्स हिमाचल प्रदेश के, इसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। इसके साथ साथ ऐसा विद्यार्थी जिसने 10वीं और 12वीं हिमाचल प्रदेश के किसी स्कूल से करी है और वो हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है और या फिर वो बोनाफाइड हिमाचली है, तभी वो एलिजिबल यहां पर होने वाला है। यानी कि हिमाचल से आउटर वाले
अप्लाई नहीं कर सकते। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो एज पर द पैटर्न विद द टीजीटी वही पैटर्न यहां पे रखा गया है, 140 सवाल और 60 सवाल। 140 सवाल जो हैं वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होंगे और 60 सवाल जो हैं वो जीके, एचपीजीके, करंट अफेयर, एवरीडे साइंस, लॉजिक, सोशल साइंस, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी 10वीं लेवल तक का इंक्लूड किया जाएगा। तो टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे, हर सवाल आधे नंबर का होगा, यानी कि 100 मार्क्स का पेपर आपका होने वाला है। और मोस्टली चांसेस यहां पर यही है कि ये पेपर आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है, ऑनलाइन पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा। सो यहां पर नोटिफिकेशन आपके सामने है, फॉर्म फिलिंग आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं, किसी को कोई सवाल डाउट आएगा तो आप पूछ सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर एक चीज की हम बात करेंगे जो कि बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है सैलरी, ठीक है, पे बैंड की हम यहां पर बात करेंगे। अब देखिए राज्य चयन आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन तो आ जाता है, बट हिमाचल प्रदेश की सरकार ने हाल ही में एक पॉलिसी रिलीज करी थी जो कि बहुत ही स्टूडेंट्स के हित में नहीं है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो हम भी इस पॉलिसी के अगेंस्ट आप लोगों के साथ समर्थन देते हैं, क्योंकि ये जो पॉलिसी है इस पॉलिसी में कुछ क्लैरिटीज की कमी है, बेसिकली कुछ क्लियर नहीं किया जा रहा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं, यहां पर मिनिस्टर्स भाई साहब कुछ कह रहे हैं, तो यहां पर क्लैरिटी ही नहीं है इस पॉलिसी को लेकर। इवन गवर्नमेंट को भी क्लैरिटी नहीं है कि जब ये ट्रेनी हायर कर रहे हैं, आफ्टर ट्रेनिंग पीरियड खत्म होने के बाद जो कुछ एग्जाम होगा या कोई सिलेक्शन प्रोसेस होगा, स्किल टेस्ट होगा, वो किस तरह का होगा, उसमें क्या होगा, कोई क्लैरिटी यहां पर डिफाइन नहीं है। सो यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर सिंपली दे दिया गया कि जूनियर बेसिक टीचर एज अ जॉब ट्रेनी होगा, 17,820 रुपए पर मंथ इसको मिलेंगे, जो कि उसके पहले सेल का 60% यहां पर होने वाला है। तो हिमाचल प्रदेश सिविल सर्विसेज रिवाइज्ड पे रूल्स 2022 के अकॉर्डिंगली ये पे किया जाएगा। क्लियर? सो यहां पर गाइडलाइंस तो दे दी, आपने सिर्फ सैलरी का बता दिया, बट इसको फर्दर, ये जॉब ट्रेनिंग को फर्दर आपने डिफाइन नहीं किया कि किस तरीके से 2 साल बाद या जब भी आपका ट्रेनिंग पीरियड आप खत्म करते हैं उसके बाद क्या होने वाला है। तो ये यहां पर एक पॉइंट आ जाता है जिसमें कि सोचने वाली बात है कि क्या किया जा सकता है। बट अभी हमारा लक्ष्य जो है वो पढ़ाई की तरफ होना चाहिए, अभी हमारा लक्ष्य जो है वो जेबीटी टीचर की तरफ होना चाहिए। ये जो पॉलिसी है ये तो बदलती रहती है, ठीक है, 2 साल बाद क्या होने वाला है कोई नहीं जानता। तो अभी हमारा जो फोकस है वो जेबीटी की वैकेंसी की तरफ होना चाहिए, अभी आपका फोकस इसकी प्रिपरेशन की तरफ होना चाहिए, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी आती है तो हम सब लोग भी इसका फायदा उठाएं, तो हम सब लोग पढ़ें और एग्जाम को क्लियर करें। सो ये हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश अपनी इस पॉलिसी को वापस ले ले या इस पॉलिसी में क्लैरिटीज रिलीज करे, ठीक है। तो यहां पर इस पॉइंट को आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। तो नोटिफिकेशन आपके सामने आ चुका है, क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताई है, एज लिमिट की बात हम कर चुके हैं, इसके साथ साथ हम बात कर चुके हैं सैलरी की, और इसी के साथ साथ हम नोटिफिकेशन को 14 तारीख से भरना स्टार्ट किया रहेगा। आप लोग वेट कीजिएगा, 20 तारीख के अराउंड जाकर फॉर्म भरना स्टार्ट कीजिएगा। एकदम से सभी लोग नहीं क्राउड करिएगा, आराम से फॉर्म भरिएगा, क्योंकि बहुत सारे बदलाव भी बीच में कर दिए जाते हैं। तो आप लोग आराम से फॉर्म भरें, जल्दबाजी ना करें। 17 तारीख है लास्ट फॉर्म भरने की, तो अच्छा समय आपके पास है, तो कोई जल्दबाजी कोई विद्यार्थी नहीं करेगा। बाकी किसी विद्यार्थी को कोई सवाल, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में अवश्य पूछिएगा सभी को, और इस नोटिफिकेशन को सभी स्टूडेंट्स तक पहुंचा दीजिए। और हिमाचल प्रदेश की ये जो ट्रेनी पॉलिसी है, ठीक है, इसमें हम क्लैरिटी की डिमांड करते हैं। भाई क्लैरिटी लेकर आओ कि क्लैरिटी क्या है, एक्चुअल में क्या करने वाले हो। तो इस चीज को लेकर हम लोग आगे भी बढ़ेंगे, बातचीत करते रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।